हेलो स्टूडेंट, जीपीएम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बताएंगे आपको रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण को कैसे हल करेंगे आप। उसके बाद में बताया जाएगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार हल किया जाता है। पहला होता है आपका विलोपन विधि, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा होता है आपका वज्र गुणनखंड विधि। ये तीनों विधि से हल करने के लिए हाई स्कूल में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आप लोग जीपीएम क्लासेस से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहिए ताकि यहाँ पर आपको अच्छी शिक्षा मिलती रहे। आइए यहाँ पर देखिए रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण यहाँ पर रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण इसी को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ये आपका क्या होता है, रैखिक समीकरण। किसी समीकरण की पावर हाईएस्ट 1 हो, जब किसी समीकरण की घात 1 हो और एक से ज़्यादा न हो तो आपका रैखिक समीकरण कहलाएगा। जैसे यहाँ पर इस व्यंजक को हमने लिखा 3x+1, ये आपका रैखिक समीकरण है। क्यों रैखिक समीकरण है? क्योंकि यहाँ पर इस पूरे समीकरण की घात कितनी है, घात यहाँ पर इसकी कितनी है, घात यहाँ पर 1 है। तो ये आपका रैखिक समीकरण हो जाएगा किस चर में, यक्स के चर में। जैसे यहाँ पर 3y+1 लिख दिए तो ये y चर में क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण। जैसे यहाँ पर लिख दिए 3z+1 तो ये z के चर में एक रैखिक समीकरण हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर रैखिक समीकरण ये होगा वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1, वो आपका रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब यहाँ पर आता है आपका नंबर 2। नंबर 2 पर यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण इसमें आपका कितना रहेगा, दो चर। दो चर का मतलब जैसे यहाँ पर है ax+by+c बराबर 0। दूसरा आपका हो जाएगा a1x+b1y+c1 बराबर ये क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर चरों की संख्या कितनी है, चर यहाँ पर आपका 2 है, चर x और y। तो ये आपका दो चरों में है रैखिक समीकरण। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 चर दिया जाता है, ये 2 चर में है रैखिक समीकरण, 3 चर में आपको दिया जाएगा तो वहाँ पर x, y और z तीनों दिया जाएगा, वो आपका हो जाएगा 3। यहाँ पर निकालेंगे, जैसे मान लीजिए 3 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण आपका हो जाएगा, इसमें 3 चर रहेंगे, आपका x रहेगा, y रहेगा और क्या रहेगा, यहाँ पर z रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा a1x+b1y+c1z प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा d1 बराबर 0 और यहाँ पर फिर हो जाएगा a2x+b2y+c2z प्लस d2 बराबर ये आपको क्या हो जाएगा 0। ये आपका 3 चर में रैखिक समीकरण है। सीधी सी बात है, इसमें रैखिक समीकरण हमने बताया है, रैखिक समीकरण का मतलब है वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। जैसे यहाँ पर हमने बताया था, यहाँ पर 3x+2 लिख दिया जाए या 3x+5 लिख दिया जाए या यहाँ पर 3x+8 लिख दिया जाए, यहाँ पर x+1 लिख दिया जाए, तो ये आप सबके क्या हैं, रैखिक समीकरण है। अब यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण ax+by+c बराबर 0। फिर यहाँ पर दूसरा समीकरण आपका हो जाएगा a1x+
प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये दो चर में रैखिक समीकरण है। यहाँ पर तीन चर में अगर रैखिक समीकरण पूछेगा तो वहाँ पर तीनों चर का मान दिया जाएगा। यहाँ पर एक्स वाई जेड के रूप में रहेगा। तो ये आपका तीन चर में रैखिक समीकरण है। और अगर एक्स वाई आपको दिया जाएगा तो ये दो चर में रैखिक समीकरण है। कितना है? दो चर में रैखिक समीकरण है। और इसके पहले हमने बता दिया था कि रैखिक समीकरण अगर एक चर में रहेगा, जैसे यहाँ पर 3x प्लस 1 है तो ये एक चर है, इसमें एक चर है x, तो ये आपका रैखिक समीकरण हो जाएगा। रैखिक समीकरण आपका ये है। दो चर में रैखिक समीकरण ये हो जाएगा। तीन चर में यहाँ पर एक्स वाई और जेड रहेगा, जिसमें तीन चर रहेगा। इसमें एक्स वाई का मान निकालना है, इसमें केवल एक्स का मान निकालेंगे। दो चर के रूप में एक यहाँ पर एक चर के रूप में रहेगा तो वहाँ पर केवल दोनों व्यंजक जो है एक्स के रूप में रहेंगे, तो आपका एक चर है। जहाँ पर दोनों व्यंजक एक्स वाई के रूप में रहेंगे वो आपका द्विचर रैखिक समीकरण है। जिसमें आपका तीनों दिया रहेगा एक्स वाई जेड, वो आपका हो जाएगा तीन चर में रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों का मान निकालना रहेगा। अब यहाँ पर हम बताएंगे आपको विलोपन विधि में रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। ये तीनों विधि आपकी बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तीनों विधि में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर इसीलिए बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए रैखिक विलोपन विधि में करते क्या हैं। आप दोनों समीकरण में से x या y, दोनों समीकरण में x का गुणांक बराबर करेंगे या y का गुणांक बराबर करेंगे। गुणांक बराबर करने का मतलब है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 8y है, 8x है और यहाँ पर 5y बराबर 11 दिया है आपको। मान लीजिए इस समीकरण को आपको बनाना है इस रूप में, तो 8 से इसमें गुणा कर देंगे तो 8x प्लस 8y और 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर x वाला गुणांक क्या हो जाएगा? आपका बराबर हो जाएगा। अगर y वाला बराबर करेंगे तो इस समीकरण से y का गुणांक कितना है? पहले समीकरण में आपका 5 है, 5 से पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 5x 5y और 5 चौक 20 हो जाएगा। ये y वाला गुणांक यहाँ पर बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब चाहे आप x का गुणांक बराबर कीजिए, इसमें चाहे x का बराबर कर लीजिए या y का, दोनों में से कोई एक करेंगे आप यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अगर समीकरण एक में अब यहाँ पर हमने बता दिया, चाहे आप x का गुणांक बराबर करेंगे तो x में समीकरण एक में कितना है? 8, तो 8 से गुणा कर देंगे तो x वाला गुणांक आपका बराबर आ जाएगा। मान लीजिए y वाला आप करना चाहते हैं तो 5 से इस पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे तो y का गुणांक बराबर आ जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर तो समीकरण एक आप ऐसे उतार लीजिए। एक कितना है आपका? 8x प्लस 5y इक्वल कितना है? 11 आपको दिया गया है। समीकरण एक आपका ऐसे रहेगा। समीकरण 2 में हम यहाँ पर 5 से गुणा कर रहे हैं। गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर y का गुणांक आपका बराबर हो जाएगा। तो ये आपका 5x हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा और यहाँ पर 5 चौक कितना हो जाएगा? 20। ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों समीकरण में चिन्ह समान है तो यहाँ पर समान है तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस। अब माइनस का 5y प्लस का 5y ये आपका कट जाएगा और यहाँ पर 8 में से 5 घटाएंगे तो ये आपका 3x प्लस में बचेगा और यहाँ पर 20 में से 11 घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा।
यहाँ पर 9 आपका बचेगा। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, लेकिन क्या बचेगा, माइनस में बचेगा, क्योंकि माइनस में 20 बड़ी संख्या है। तो x बराबर ये कितना आएगा, -9/3। तो 3 तिरका ये कितना हो जाएगा, 9। तो x का मान यहाँ पर कितना आया, -3 आ गया। ये आपका -3। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में, यहाँ पर y का मान आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो एक आपके कितना है, 8x + 5y बराबर 11 यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर x का मान कितना निकला है, -3। तो यहाँ पर 8 गुणे आपका -3 हो जाएगा, प्लस 5y बराबर कितना, 11। 8 तिरिक कितना हो जाएगा, -24 प्लस 5y बराबर 11। अब 24 उधर ले जाएंगे तो 5y बराबर 11 इधर ही है प्लस में, और ये उधर जाएगा दाहिने साइड में तो प्लस हो जाएगा 24। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5y आपका ऐसे रहेगा, यहाँ पर 4 एक 5 हो जाएगा आपका, और 2 एक 3 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे, 5 सते 35 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 7। अब x का मान यहाँ पर आ गया -3 और y का मान कितना आ गया, 7। अब यहाँ पर जो आप लगाए हैं इसको अगर जांच करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे, तो समीकरण 1 या 2 का बायां पक्ष लेकर आप जांच करेंगे। जैसे यहाँ पर जांच करना है, उत्तर की जांच है, उत्तर की जांच करेंगे कि आप जो लगाए हैं ठीक है कि नहीं है। जांच करेंगे तो किस दोनों समीकरण में किसी एक समीकरण का बायां पक्ष लेंगे, दाएं के बराबर आ जाएगा ये x y का मान रखने पर, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। 8x प्लस कितना है, 5y, ये आपका LHS है। इसको हल करने के बाद हमें 11 अगर मिल जाए x y का मान रखने पर, तो ये आपका हल सही ठीक रहेगा, ठीक होगा। तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर x की वैल्यू कितना है, -3 है, -3 प्लस 5y की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 7 है। तो 8 3 की -24 हो जाएगा, प्लस 7 बचे 35। अब 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर LHS बराबर क्या हो गया, RHS। उत्तर की जांच करने का मतलब आप जो क्वेश्चन लगाए हैं वो आपका ठीक है कि नहीं ठीक है। तो यहाँ पर जांच करने के लिए दोनों समीकरण में से अगर कोई लिया जाएगा, यहाँ पर दोनों समीकरण अगर इसमें लिया जाएगा, यहाँ पर बाई चांस आप इसमें लेते हैं तो इसका LHS निकालेंगे, x + y बराबर कितना है, 4। तो यहाँ पर LHS इसका दूसरे समीकरण का निकालेंगे तो यहाँ पर ये 4 के बराबर आना चाहिए। x का मान रखा जाएगा, -3 है, और y की वैल्यू यहाँ निकाले हैं 7 है। 7 में से 3 घटाया जाएगा तो ये आपका 4 बचेगा, 4 आएगा। LHS बराबर RHS। यहाँ पर सबसे आसान विधि है, इसमें केवल आपको करना कुछ नहीं है, दोनों समीकरण में से किसी x या y का गुणांक यहाँ पर बराबर किया जाता है। बराबर करने के बाद अगर समान चिन्ह है तो घटाने पर, अगर प्लस माइनस है तो जोड़ने पर लगाएंगे तो आ जाएगा x या y का मान। इसमें किसी एक का मान पहले निकाला जाएगा, उसके बाद में दूसरे का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, y का मान आ जाएगा। जांच करने के लिए यहाँ पर हमने बता दिया है, दोनों समीकरण का बायां पक्ष हल करने के बाद जो x y का मान आए यहाँ पर बाएं पक्ष में रख दीजिए, दाएं पक्ष के बराबर आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, एक हल आपका सही रहेगा, उत्तर ठीक रहेगा। अन्यथा अगर ये दायां पक्ष बाएं के बराबर नहीं आ रहा है तो आप इसको सही से नहीं लगाएं।